ईद के मौके पे आज बैतुल माल केला बगान की जानिब से तकरीबन 500 ज़रूरतमंदों को कपड़े बांटे गए। अदारा की ओर से इन लोगों को लुंगी, साड़ी और सिवई लच्छे बांटे गए। इस मौके पे अदारा के सदर मोहम्मद जसीमुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी शाइक अहमद, कोऑर्डिनेटर अब्दुल रशीद डैनी, चीफ पैट्रॉन मेहताब बख्श व अन्य अफराद मौजूद थे। इस मौके पर अदारा के सदर ने कहा कि बैतुल माल केला बगान हमेशा से ही गरीबों के साथ खड़ा रहा है और आज भी हम लोगों ने इस रिवायत की पासदारी की है। सैकड़ों ज़रूरतमंदों को ईद के इस मुबारक मौके पर कपड़े के साथ साथ कुछ रकम और सिवई वगैरह देने की एक छोटी सी कोशिश की है। आज हर साल की तरह इस साल भी 365 दिन अदारा बैतुल माल प्यारे नबी के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए लोगों की ताउन करना, मदद करना, उनके पास खड़े रहना, यही हमारा फरीज़ा और मकसद अवलीन है। आज यहाँ पर तकरीबन 500 लोगों को कार्ड तकसीम किया गया जो ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है। जैसा कि आप जानते हैं कि बैतुल माल का एक्टिविटीज़ जो है जोड़ा शाकू थाना इलाके में है, लिहाजा 41 नंबर वार्ड, 42 नंबर वार्ड का कुछ हिस्सा, 43 नंबर वार्ड, 44 नंबर वार्ड और 38 और 37 नंबर वार्ड के भी कुछ लोगों को हम लोगों ने कार्ड की तकसीम की है। पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लुंगी, साड़ी, सवई, लच्छा वगैरह वगैरह सब बांटे। और मुझे इस बात की बेहद खुशी भी हो रही है कि अदारा बैतुल माल के जो सरपरस्त आला हैं, चीफ पैट्रॉन हैं जनाब एडवोकेट मेहताब बख्श ने यह आज का पूरा अखराजात जो तकसीम हुआ उसका पूरा अखराजात मेहताब साहब ने दिया है। अब ये सवाल है कि मेहताब साहब ने दिया, मेहताब साहब हमारे बैतुल माल के हिस्सा हैं और वो चाहते हैं कि बैतुल माल का पैसा बचे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जो हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, 11 चल रहा है, 12 भी हम लोग जल्द से जल्द ले लेंगे। हज़ारों बच्चे जो ज़ेर तालीम है, यहाँ पहले क्या था 2 महीने का, 3 महीने का या 6 महीने का फ़ीस माफ़ कर दिया जाता था। अब हम लोगों ने तय किया कि जो हाजतमंद, जो ज़रूरतमंद है, एक कमेटी की तश्कील की गई है। जो लोग दरख्वास्त देंगे, 9 लोगों की कमेटी है, उसके एक कन्वीनर है और शाइक अहमद साहब और मेहताब साहब जो हैं उस कमेटी के सरपरस्त हैं। उन लोग बैठ के जो तय करेंगे, अगर ऐसा ज़रूरतमंद बच्चा है, चाहे 100 हो, 200 हो, 300 हो, 500 हो, पूरा साल उन लोगों का मुफ्त तालीम का इंतज़ाम हम लोग करेंगे। मसलन 365 दिन यानी कि 12 महीने का फ़ीस नहीं लगेगा, फ़ीस मुफ्त हो जाएगा, यूनिफॉर्म मुफ्त में देंगे और पूरी किताबें हम लोग मुफ्त में देंगे। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि बैतुल माल की तरफ से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तुलबा और तुलबात को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताउन दे सकें, मदद दे सकें। और इसी तरह गाय बगाए जैसे अभी तरावी का इंतज़ाम बैतुल माल में हुआ, मुकम्मल तरावी जिस दिन था आप लोगों ने देखा भी होगा, माशाअल्लाह हमारे सैयद कमर आलम अशरफी साहब जो कि कई वर्षों तक साउथ अफ्रीका में इमाम रहे हैं, मुफ्ती हैं, कारी हैं, हाफिज़ कुरान हैं, बहुत ही आलिम इंसान है और अल्लाह का करम है कि बैतुल माल को तरावी के लिए जो है एक बहुत ही आलिम और बहुत ही जानकार मालूमात का ख़जाना है दीन के बारे में। कमर आलम अशरफ साहब हम लोग को मिले और हम लोगों ने तरावी का एहतमाम किया और अल्लाह का एहसान ये है कि इस बार जो तरावी में तादाद हुई है, ला तादाद, मैंने हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे इतनी तादाद, पहले के बनिस्बत 3 गुना 4 गुना लोगों की भीड़ हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस बार लैलतुल कद्र में भी बैतुल माल एक नया काम हम लोगों ने किया। हम लोग कहा कि 5 जो शब है ताक रातें, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी असर के 5 ताक रातें जिसे लैलतुल कद्र, उनमें से एक रात में लैलतुल कद्र अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है और अल्लाह के नबी ने कहा है कि ये 5 ताक रातों में लैलतुल कद्र को तलाश करना है। तो हम लोग ये ऐलान किए कि बैतुल माल केला बगान अवाम का अदारा है, अवामी अदारा है। हमारे गरीब बच्चे हैं, यहाँ पर गरीब बस्ती है, छोटे छोटे घर हैं, माँ इबादत कर रही हैं, बहनें इबादत कर रही हैं, छोटा सा घर है। बेशक आप मस्जिदों में जाएं, लेकिन मेरे नबी ने कहा है कि मस्जिदों के अलावा दुकान में, मकान में नफिल सुन्नत नमाज़ें अदा करें। हर जगह जो है
सजदा का इंतज़ाम करें। इससे एक अच्छा माहौल होता है, इससे एक अच्छा असर होता है। हम ये नहीं कहते कि बैतुल माल में हम लोगों ने कहा कि लैलतुल कद्र के लिए पूरी रात हम लोग इबादत के लिए खोल दिए, जो आए यहाँ पर इबादत करें, पूरा इंतज़ाम था, सहरी का इंतज़ाम था। हम लोग इसलिए नहीं कहें कि हम मस्जिद को आबाद नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा मस्जिद ही आबाद हो। फ़र्ज़ नमाज़ें मस्जिद में, मस्जिद अल्लाह का घर है। लेकिन मेरे नबी ने ये भी कहा है कि अपने घरों में नफिले पढ़ें, अपने दुकानों में, अपने मकानों में, जैसे ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ईद की नमाज़ भी मस्जिदों में पढ़े, पाँचों वक्त का नमाज मस्जिदों में, मैं खुद मस्जिदों में पढ़ता हूँ। लेकिन हम लोग यहाँ पर बैतुल माल में इबादत का एहतमाम किया है, और इसलिए किया है इबादत का एहतमाम कि सारे लोग अगर वो चाहें, अगर उन्हें हाजत है, उन्हें ज़रूरत है, वो अपने ज़रूरत के मुताबिक जहाँ चाहें, अपने घरों पे, अपने मकानों पे, अपने अदारे में, इलाके में, क्लब में, हर जगह सजदा का इंतज़ाम है। अगर एक क्लब, इलाके का एक क्लब भी अगर लैलतुल कद्र रात में खोल के रहता है और इलाके का क्लब ऐलान करता है, आओ हमारा क्लब रात भर खुला इबादत के लिए, अच्छी बात है। और फिर फजर की नमाज़ मस्जिद में जाके पढ़ेंगे, इशा की नमाज़ पढ़ करके क्लब में आएंगे, फजर की नमाज़ जाके मस्जिद में पढ़ेंगे। लेकिन रात भर अगर घर में इबादत हो, माँ बहनें पूरा परिवार अहले ख़ानदान घरों में इबादत करे, दुकानों में इबादत करे, मकानों में इबादत करे, कल्बों में इबादत हो, हर सरजमी पे सजदा हो, हर सरजमी पे अल्लाह का नाम और मेरे नबी का ज़िक्र हो, ज़िक्रुल्लाह और ज़िक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारा गुज़रे, मस्जिदों में गुज़रे, दुकानों में गुज़रे, घर में गुज़रे, जहाँ हम हैं। आज मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ भी मैंने बात के दौरान भी अल्लाह का ज़िक्र किया है, नबी का ज़िक्र किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैतुल माल में आज भी हम लोग का लैलतुल कद्र यहाँ पर हम लोग इबादत करेंगे। इशा के नमाज़ के बाद सब लोग ईसा की नमाज़ पढ़ के आते हैं, इकट्ठा होते हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर फजर तक हम लोग यहाँ रहते हैं। फजर की नमाज़ भी हम लोग जमात में करते हैं, जमात के साथ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैतुल माल अदारा एक नए बाब, एक नया दौर से गुज़र रहा है, और हमारी ये कोशिश रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इलाके के लोगों को और जोड़ा साकू के लोगों को, चाहे 41 नंबर वार्ड के हों, जलवा टोली के हों, बिस्ती पाड़ा के हों, आसपास के इतराफ़ के जितने भी लोग हैं, सबों के हम लोग ताउन करें, हम लोग खड़ा रहे। यहाँ देखें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कार्ड नहीं मिला, वो लोग, उन लोगों को भी हम लोगों ने साड़ी और लुंगी और लच्छा वगैरह हम लोग दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल माल कभी इस दर से किसी को खाली हाथ जाने नहीं देगा, अल्लाह का एहसान है। हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब सैक अहमद साहब थे, हमारे चीफ पैट्रोन जनाब मेहताब बख्श एडवोकेट साहब थे, हमारे सीनियर पैट्रोन जनाब जुल्फ़कार अहमद कैसर साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर जनाब अब्दुल रशीद डैनी साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर सीनियर जनाब महमूद साहब, जनाब अब्दुल खालिक लाडो भाई साहब, जनाब इजहार अहमद साहब, हाजी इजहार अहमद साहब, जनाब सैफ तौसीफ़ यानी कि आरजू, जनाब इमरान बड़े, जनाब दुलारे भाई, शौकत भाई, अली रशीद सनी, माशाअल्लाह हमारे बहुत सारे वॉलंटियर, असगर, चांद, छोटू, जुनैद, नवेद, रहमत, इंतखाब आलम, राजू भाई, चीमा, मंजूर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सुहेल जो हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है, मोहम्मद सुहेल, सभी लोग शामिल हुए, बेशुमार सभी लोग, मैंने तमाम लोग जितने भी जनरल मेंबर थे, एग्जीक्यूटिव मेंबर थे। केला बगान की जानिब से माध्यमिक जो टॉप 3 जो बच्चियाँ थी अदारे की जानिब से, उन्हें लाख रुपया 75,000 50,000 का सिलसिला कई सालों से जारी था। क्या ये सिलसिला आगे भी चलेगा? 1 लाख रुपया और 75 50 आप बोल रहे हैं, 1 लाख 50 था, 50 जी, 1 और 50 2 लाख जी। हाँ, ये आपने कहा कि ये दिया जाता था, कि ये जारी रहेगा। हाँ, हमारे भाई ने जो हमें रास्ता दिखाया है, हम उस पर चलते ही रहेंगे। भाई ने जो नींव डाली है, भाई के अरमानों को जारी रहेगा, बिल्कुल सिलसिला जारी रहेगा, और भाई की मदद भी रहेगी हमारी। आने वाले दिनों में और क्या क्या करने की इरादा है अदारा के? हम सबको जोड़ेंगे। मेरा पहला काम यह है, अदारा बैतुल माल किसी का नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उम्मत मुसलमान के खैर के लिए, उस उम्मत मुसलमान के सलागी के लिए, उम्मत मुसलमान के सलामती के लिए, उम्मत मुसलमान के मासी एतबार से जो पशमानदा हैं, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए बैतुल माल कायम करो, और वो बैतुल माल वो माल अपने उम्मत मुसलमान पे खर्च करो। और यही
फरीज़ा लेकर हमारे जितने भी सदर, सेक्रेटरी, पैट्रोन, मेंबर जितने भी, तब से बैतुल माल कायम हुआ है, तब से लेके आज तक जिन जिन लोगों ने इस मकसद को तकमील तक पहुंचाने के लिए काम किया है, हम सब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। जो इस दुनिया से गुजर गए उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं, और जो मौजूद हैं उनकी लंबी उम्र की दुआएं करते हैं। और जिन जिन सदरों ने, जिन जिन सेक्रेटरियों ने, जिन जिन पैट्रोन ने, जिन जिन लाइफ मेंबरों ने हमें जो रास्ता दिखाया है, हम उस पर चलते रहेंगे। और सबों को जोड़कर, एकजुट होकर, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ सबको लेकर, मकसद अगर है हसीन तो अमल भी होगा हसीन और अमाल भी होगा हसीन। सब को लेकर एकजुट होकर, हम सब का मकसद है, कोई सदर नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, कोई एग्जीक्यूटिव, कोई जनरल मेंबर नहीं, हम सब अल्लाह तबारक व तआला और प्यारे नबी के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए अवाम की खिदमत, कौम की खिदमत, मिल्लत की खिदमत ही हमारा फ़रीज़ा है। और ये खिदमत करने वाले हम सब खादिम हैं, हम खिदमत करते रहेंगे। और इस काम में सबों का ताउन, सबों की मदद, मैंने ऐलान भी देखेंगे आप, मैंने कभी भी लिफलेट बांट कर हो, इश्तिहार में देकर कि आप अपना ज़कात बैतुल माल को दें, आप अपना माली ताउन बैतुल माल को दें, मैंने नहीं कहा किसी से। और आज भी मैं कहता हूँ कि बस बैतुल माल के काम को देखें। अगर आपको महसूस हो रहा है कि बैतुल माल के पास खड़ा होना है तो अल्लाह का एहसान होगा, आप खड़े हो, बैतुल माल के साथ खड़े हो, ताउन करें। ये बैतुल माल आपका बैतुल माल है, जसीमुद्दीन का, जुल्फ़ाकार साहर का, सैक अहमद का, मेहताब बख्श का, या किसी का नहीं है। ये बैतुल माल ईमानहू कहते हैं, हर एक का ये बैतुल माल है। जो मर्यादा, जो इज़्ज़त हम लोगों की है, सब की इज़्ज़त वैसे ही है। सबको ताउन चाहिए, सबकी मदद चाहिए, हम मदद के तलबगार हैं, हम ताउन के तलबगार हैं। ईद मुबारक पेश करते हैं, सब लोग खुश रहें, परिवार आपका खुश रहे। आइए सब हम लोग एक दूसरे से नाइत्तेफाकी को मिटाकर, कीना को मिटाकर, बोझ को निकालकर, ईद की नमाज अदा करने से पहले एक दूसरे को माफ़ करना। मैंने सबको माफ़ किया, हम लोगों ने सबको माफ़ किया, हम भी सबके सामने माफ़ी के तलबगार हैं। आइए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुसलमान, आज मुल्क की हालत अच्छी नहीं है, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल अच्छी नहीं है। आज हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, हम में इत्तेफाक की ज़रूरत है, हम में भाईचारगी की ज़रूरत है, हम में मोहब्बत का दिया जलाना है। आज हालात अच्छे नहीं हैं। दीगर रियासतों में शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर आला ममता बनर्जी का, हम लोग शुक्रगुज़ार हैं। मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, वज़ीर आला की तारीफ़ कर रहा हूँ कि आज जिनके क़यादत में मगरिबी बंगाल में अमन है, सुकून है, भाईचारगी है, फ़िरका वाराना हम आहंगी है। और हम अपने वज़ीर आला के लिए भी दिल की गहराई से उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं और लंबी उम्र की दुआ करते हैं। रमज़ान और लैलतुल क़द्र में भी लोगों से कहते हैं कि हमारे वज़ीर आला के लिए दुआ करें, क्योंकि हमारी वज़ीर आला अमन पसंद है, निशान अमन है, निशान यकजहती है, निशान कौमी यकजहती हैं, निशान फ़िरका वाराना हम आहंगी हैं, निशान इंसानियत के अलम बरदार हैं, निशान एकता हैं, निशान अखंडता है, निशान इत्तेहाद व इत्तेफाक सालमियत है। और ममता बनर्जी निशान जमहूरियत है और निशान अख़वत, मोहब्बत, सबकत और भाईचारा है। इसलिए मैं ममता बनर्जी जी के लिए खुसूसी आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि रमज़ान मुबारक का महीना है, लैलतुल क़द्र भी मगरिब के बाद शुरू हो जाएगी, अफ्तार के बाद। तो वज़ीर आला के लिए दुआ करें, उनकी उम्र दराज़ी के लिए, और उनको तमाम साजिशों से अल्लाह महफूज रखे और उनको हौसला अता करे। इसी तरह से वो मुल्क की और कौम व मिल्लत की और अपने देश की, अपनी मुल्क की, अपनी रियासत की लोगों की खिदमत करते रहे। और सेकुलरिज़म का वो सिंबल है, द सिंबल ऑफ सेकुलरिज़म, द सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी, द सिंबल ऑफ पीस, द सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी। इसलिए ममता बनर्जी के लिए दिल से दुआएं निकलती है कि आपकी लंबी उम्र हो।